हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ये जो भी हमारे इस चैनल पर नया है वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब हम पढ़ाने वाले हैं आपको जैन धर्म। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम जो थे ऋषभदेव, इनका जो प्रतीक था वृषभ, मतलब कि बैल, और वृक्ष जिसके नीचे इन्होंने ज्ञान की खोज की उस वृक्ष का नाम है न्युग्रोथ। और 23वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, और जो इनका प्रतीक है सर्प और वृक्ष है धव। 24वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम है महावीर स्वामी, इनका जो प्रतीक है सिंह और वृक्ष है साल, जिस वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की खोज की। तो अब मैं आपको इनके बारे में विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो ऋषभदेव हैं। आपको इसके बारे में हमने बताया कि जो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जो प्रथम थे वो ऋषभदेव हैं, और जो इनके अन्य नाम है आदिदेव, और इनका जो जन्म है अयोध्या इक्ष्वाकु, और जो इनका प्रतीक है वृषभ बैल, और जो इनके जो पुत्र हैं भारत बाहुबली। पार्श्वनाथ जो कि तीसरे तीर्थंकर थे, और इनके पिताजी का नाम अश्वसेन था, और ये बनारस के राजा थे। और इनकी माता का नाम था बामा, और पत्नी थी इनकी प्रभावती, और जो इन्हें उपाधि मिली पुरुषादनियम निगरंत, और जो इनका प्रतीक था सर्प, मतलब कि सांप। और इन्हें 83 दिन कठोर तपस्या करने के बाद 84वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो इनकी सबसे पहले जो शिष्य थी वो इनकी माता थी, जिसका नाम बामा था। और इनकी जो शिष्य जो इनकी माता थी बामा थी, और इनकी शिष्य भी बामा थी, और जो दूसरी शिष्या थी जो इनकी पत्नी प्रभावती भी इनकी शिष्य थी। महावीर स्वामी जिनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व, और जो इनकी जो मृत्यु है 428 ईसा पूर्व। और जो इनका जो जन्म है वैशाली के निकट कुंडग्राम, आधुनिक में जो इसका नाम है वासुकुंड है। जो आधुनिक नाम है कुंडग्राम का उसका नाम है वासुकुंड, जो आधुनिक नाम है। और जो इनके इनके जो पिता हैं सिद्धार्थ है, और जो इनकी माता का नाम है त्रिशला, और जो इनकी जाति है घात्रक, और गोत है जो इनका गोत कश्यप, और वंश है इसका इक्ष्वाकु, और जो इनका प्रतीक है सिंह, मतलब कि शेर। और इनके बचपन का नाम है वर्धमान। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम है यशोदा, और जो इनके जो भाई का नाम है नंदीवर्धन, और बहन का नाम है सुदर्शना। और जो इनकी पुत्री थी उनका नाम है प्रियदर्शन। और इन्होंने वो 30 वर्ष की आयु में किया, और इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति हुई वह 42 वर्ष की आयु में हुई। और जो इनका जो उपदेश है वो अर्धमागधी में है। रिजु पालिका नदी पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो वृक्ष था वो साल वृक्ष था, और जो प्रतीक है इनका सिंह, और जिस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस वृक्ष का वो वृक्ष था साल वृक्ष, जिसके नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो इनका उपदेश जो इन्होंने उपदेश दिए अर्धमागधी भाषा में दिए। और जो इनका धर्म प्रचार है वो इन्होंने 30 वर्ष तक किया, धर्म प्रचार किया। और जो प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया जो आधुनिक बिहार पटना में है। और जो प्रथम वर्षावास है अस्तिका ग्राम में इन्होंने ज्ञान की खोज करने के बाद में प्रथम वर्षावास जो हुआ। और जो इनका अंतिम वर्षावास है पावपुरी, जहाँ पर इन्होंने अंतिम सांस ली। और इनकी जो मृत्यु है 428 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे जमाली, जो इनके दामाद थे और इनके भांजे भी थे।
और यही इनके प्रथम शिष्य भी थे। और जो इनकी प्रथम शिष्य थी चंदना, जो इस संघ की प्रथम अध्यक्ष थी। और जो प्रथम गणधर है ब्राह्मण इंद्रभूति गौतम स्वामी, जो प्रथम गणधर है। और संघ का प्रथम विच्छेदक जामिल, जो कि इनके दामाद और इनके दामाद भी थे और इनके भांजे भी थे। इन्होंने इस संघ में किसी बात को लेकर के आपस में कुछ विवाद हुआ और इन्होंने इनके तमाम जो अनुयायी थे वो एक संघ में, अलग संघ में शामिल किए और इसे संघ में प्रथम विच्छेदक बोला जाता है। और जो दूसरा विच्छेदक है वो तीसगुप्त ने किया, क्योंकि इनके कुछ समय बाद ही जो महावीर स्वामी थे उनके पास ये बुला लिए गए और इस कारणवश विवाद होने कारण महावीर स्वामी से अलग होकर के उनके जो अनुयायी थे उन्हें अपने साथ रखा और उन्हें भी कुछ समय बाद जामिल नाम का जो ये व्यक्ति है जो इनका प्रथम शिष्य था, इनके आग्रह पर यह फिर से संघ में शामिल हो गया। और जो दूसरा विच्छेदक तीसगुप्त था, इसने संघ में फूट डाली और अपने जो अनुयायी थे उन्हें अपने साथ रखा। और जो इनकी जो मृत्यु है वह 72 वर्ष की अवस्था में राजगीर के समीप पावापुरी के जो मल हैं राज्य के शासक शस्त्रीपाल की राजप्रसाद में 428 ईसा पूर्व आत्म उपवास से इनका देहांत हुआ। और वह दिन दिवाली का दिन था जिस दिन इनकी मृत्यु हुई। लोगों ने इनके देहांत के बाद समस्त पावापुरी में दीपक जलाए। इनके देहांत होने के बाद घर घर दिए जलाए गए। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद में जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उनके बाद उन्हें निम्नलिखित नामों से जाना गया, जो कि इस प्रकार हैं। केवलीन सरोज ज्ञान मिलने के कारण, जिन इंद्रियों को जीतने के कारण जिन कहलाए। नंबर 3 महावीर तप में अतुल पराक्रम के कारण। नंबर 4 अरहंत पूजनीय। और नंबर 5 निगरंत बंधन रहित। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये इन नामों से जाने गए। उनका क्रियामानगत सिद्धांत था। और जो जमाली हैं, जो इनके जो दामाद हैं महावीर स्वामी के, ये बहुरतवाद सिद्धांत लाना चाहते थे। यही इनके विरोध का कारण बना और इन्होंने इनके ज्ञान प्राप्ति के 12 या 14 वर्ष बाद विद्रोह किया और खुद को जिन घोषित किया, जो कि सावस्ती में जिन घोषित उन्होंने स्वयं किया अपने आप को। जमाली प्रिय दर्शना, जो जमाली है प्रिय दर्शना, जो इनकी घरवाली थी, 1000 भिक्षुओं के साथ संघ से अलग हुई। कुछ समय बाद वापस संघ में शामिल हो गई। जो ये जमाली है, इनकी जो घरवाली प्रिय दर्शना 1000 भिक्षुओं, जो भिक्षुणी हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें अलग लेकर संघ से अलग लेकर अपना स्वयं का संघ बनाया। और कुछ समय बाद वो फिर से महावीर स्वामी का जो संघ है, जो जैन धर्म है, उसमें फिर से शामिल हो गई। जमाली के विद्रोह के जो 2 वर्ष बाद तीसगुप्त ने विरोध किया। जैन धर्म का सिद्धांत कर्म एवं पुनर्जन्म, जो जैन धर्म है, जो जैन धर्म का जो सिद्धांत है, ये कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। जैन धर्म मनुष्य को स्वयं अपना भाग्य विधाता मानता है। उनका कहना है कि जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं, जो तीर्थंकर हैं, उनका कहना है कि मनुष्य को स्वयं अपना भाग्य विधाता मानता है। मनुष्य की मृत्यु एवं पुनर्जन्म उसके कर्म पर आधारित है। दुख भोगने के लिए फिर से पुनर्जन्म मिल सकता है। इसलिए उन्होंने सिर्फ कर्मवाद पर ही जोर दिया कि अच्छे कर्म करो जिससे कि आपको मोक्ष मतलब निर्वाण की प्राप्ति हो। संसार में जो दुख है कारण
उसका है कर्म, कर्म पर आधारित है जन्म और पुनर्जन्म। ये उन्होंने इसका सबसे एक महत्वपूर्ण जो अपने विचार दिए उसके बारे में बताया कि कर्म ही जन्म और पुनर्जन्म पर इन्होंने ध्यान दिया। इससे जो मुक्ति मिलेगी किस त्रिरत्नों के अनुशीलन से, जैसे कि त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन्होंने इन तीनों पर विशेष बल दिया और जो इन्होंने इनका जो कारण है, जो कर्म है, जन्म और पुनर्जन्म पर इन्होंने खास ध्यान दिया कि कर्म के आधार पर ही व्यक्ति को पुनर्जन्म की प्राप्ति हो सकती है। यदि जो महावीर स्वामी ने बताया कि जो त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीन जो है तीन त्रिरत्न है जिन पर इन्होंने प्रकाश डाला है और जिसके बारे में इन्होंने बताया है। सम्यक दर्शन, इसमें 7 तत्व जीव, अजीव, आस्त्रव, बंध, संवर, निरंजरा एवं मोक्ष, ये जो 7 तत्व हैं ये सम्यक दर्शन के अंदर इन्होंने इसके बारे में बताया। नंबर 2 सम्यक ज्ञान, इस त्रिरत्न के 5 प्रकार हैं। नंबर 1 मति ज्ञान, मति ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति। श्रुति ज्ञान, सुनकर क्या गया ज्ञान, मतलब कि सुनकर ज्ञान प्राप्त करना। नंबर 3 अवधि ज्ञान, कहीं रखी गई वस्तु का दिव्य अलौकिक ज्ञान। नंबर 4 मन पर्याय, दूसरों के मन मस्तिष्क की बातें जान लेना। नंबर 5 केवल्य, सर्वोच्च एवं पूर्ण ज्ञान है जो केवल तीर्थंकर को ही प्राप्त होगा। जो सम्यक ज्ञान है उसके 5 त्रिरत्न है और जो केवल्य है वो केवल्य सिर्फ तीर्थंकर को ही प्राप्त होगा। जैसे कि ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी ये तीर्थंकर थे और इन्हें ही केवल्य प्राप्त हुआ, जैसे कि ज्ञान की जो प्राप्ति हुई। त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तीसरा जो है सम्यक चरित्र है। त्रिरत्नों में सर्वाधिक बल सम्यक चरित्र। जिस तरह से महात्मा बुद्ध ने शीलों पर बल दिया उसी तरह से सम्यक चरित्र पर महावीर स्वामी ने त्रिरत्नों में सर्वाधिक बल सम्यक चरित्र पर दिया। भिक्षुओं भिक्षुणियों के लिए 5 महाव्रत हैं। 5 महाव्रत कौन से हैं? अणुव्रत, अपरिग्रह, अहिंसा, अमरसा, असत्य, ब्रह्मचर्य। जो ये 5 महाव्रत हैं, अपरिग्रह, अहिंसा, अमरसा, असत्य, ब्रह्मचर्य। जो श्रावक हैं, श्राविका हैं, जो श्रावक श्राविका जो गृहस्थ पुरुषों महिलाओं को जैन धर्म में श्रावक श्राविका कहा गया है। श्रावक श्राविका गृहस्थ पुरुषों महिलाओं और गृहस्थ पुरुषों एवं महिलाओं को जैन धर्म श्रावक एवं श्राविका कहा गया है। श्रावक प्रतिमा उन सोपानों को कहते हैं एक सामान्य उपासक व्यवस्थित रूप से पूर्ण संन्यास की ओर प्रगति करता है। जैन धर्म का प्रसार। बिंबिसार एवं अजातशत्रु, बिंबिसार के जो पुत्र हैं अजातशत्रु, ये महावीर स्वामी के भक्त थे जो कि 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। नंद शासकों के काल में इस धर्म की उन्नति हुई। जो नंद राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य से पहले नंदवंश था, जिसका जो विनाश हुआ, विनाश करने के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। और जो बताते हैं कि नंदवंश का विनाश करने में जैन धर्म का बहुत बड़ा हाथ रहा।
समस्त नंद शासक जैन मत के पोषक थे। जो इस नंद जो राजा थे, इनमें जितने भी इसके शासक हुए वो इसके जैन धर्म के पोषक थे। यानी कि ये जो भी इसमें राजा हुआ उसने जैन धर्म को बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ाने की कोशिश की। महापद्मनंद जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म लिच्छवी वंश का राजधर्म था। उन्होंने लिच्छवी जो वंश है उन्होंने जैन धर्म को अपना राजधर्म माना। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन सन्यासी बन गए। जो नंदवंश है, नंदवंश के पतन के बाद, ये जो नंदवंश है इसके पतन के बाद मौर्य वंश आया। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपने अंतिम समय में जैन धर्म के सन्यासी बन गए और श्रवणबेल गोला पर अपने प्राण त्याग दिए। अशोक के पौत्र संपर्ति के समय उज्जैन जैन धर्म का केंद्र था। जो अशोक थे बौद्ध धर्म के अनुयायी, और जो उनके जो पौत्र थे संपर्ति वो थे जैन धर्म के अनुयायी। और जो उस समय पर संपर्ति के समय पर उज्जैन जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा दूसरा केंद्र था। जो उज्जैन है वो तो प्रथम केंद्र था संपर्ति के समय में, और मथुरा दूसरा केंद्र था। संपर्ति को जैन धर्म में दीक्षा करने वाला सुस्तीन था। चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये जैन धर्म से, इनके जैन धर्म के अनुयायी थे। जो सम्राट अशोक हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने यह हिंसा के कड़े विरोधी थे और दोनों की जो विचारधारा है सब बराबर हैं। और सिर्फ जैन धर्म ये एक ऐसा धर्म है जो काफी अपने जो अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, उन्हें बताता है कि किसी भी जीव अजीव को परेशानी ना हो। इसलिए हमेशा अगर रास्ते में भी यदि आप चलते हो तो आप उस चींटी या किसी भी चीज को देख करके चलिए जिससे कि हमारे किसी कारण से उसकी हत्या ना हो और उसे किसी तरह का दुख ना हो। जो श्वेतांबर हैं, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, ये जो लोग हैं ये मगध वाले कहलाए गए। दिगंबर ये नग्न रहते हैं, यह भद्रबाहु के समर्थक अनुयायी थे जो दक्षिण वाले कहलाए गए। नंबर 2, यह पूरी साधान्य पार्श्वनाथ का संप्रदाय माना जाता है क्योंकि वे सफेद वस्त्र धारण करते थे। जो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और जो दिगंबर जो हैं, जिसके जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने वस्त्रों को, इसमें ज्ञान प्राप्ति में सबसे बड़ी रुकावट है, इसलिए उन्होंने अपने वस्त्र भी त्याग दिए। नंबर 3, श्वेतांबर अनुयायी जो थे वे भोजन आवश्यक समझते थे। जो दिगंबर अनुयायी थे ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने भोजन आवश्यक नहीं समझा क्योंकि जो श्वेतांबर हैं वो वस्त्र वाले हैं और जो दिगंबर हैं वो नग्न हैं। जिसके जो तीर्थंकर हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इन्होंने वस्त्रों को ज्ञान की खोज के लिए सबसे बड़ी रुकावट माना और इन्होंने इन वस्त्रों को त्याग दिया। जब इसे इनके जो अनुयायी जो हैं, जो इनके शिष्य थे, उन्होंने संघ में शामिल होकर के जब इनसे दीक्षा ली तो उन्होंने वस्त्र उतार करके ज्ञान की खोज के लिए
निर्वाण की प्राप्ति हुई। श्वेतांबर जो 19वें तीर्थंकर हैं, मल्लीनाथ को महिला मानते हैं। दिगंबर मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं। दिगंबर मत यह है कि महिला तीर्थंकर नहीं हो सकती। प्रथम जैन संगति समय 4th शताब्दी ईसा पूर्व, 4th शताब्दी ईसा पूर्व। और जो स्थान है पाटलिपुत्र, जो आज के समय में पटना बिहार में है। और जो इसके अध्यक्ष हैं स्थूलभद्र, इसे नोट कीजिएगा, ये पेपर में अवश्य आता है। और इसके बारे में जो पूछा जाता है, द्वितीय जैन संगति समय 6ठी शताब्दी ईस्वी, 513 से 526 तक। स्थान है गुजरात के काठियावाड़, वल्लभी। अध्यक्ष हैं देव ऋषि गणी समा शरमण, इस समिति के अध्यक्ष हैं। और जो स्थान है गुजरात के काठियावाड़ वल्लभी में। और जो समय है 6ठी शताब्दी ईस्वी, 513 से 526 ईस्वी। जैन धर्म का योगदान, जो जैन धर्म का जो योगदान है वो क्या है? जियो और जीने दो, जो 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कृषि एवं युद्ध दोनों निषेध हैं, जो कि किसी जीव अजीव को कोई भी दुख ना हो, इसलिए उन्होंने कृषि हो या युद्ध हो, इन दोनों को निषेध माना। जैन मठ को वसदी कहते हैं। 11 प्रतिमा जैन व्रत हैं। जैन धर्म के अनुसार 18 पाप हैं। जैन दर्शन हिंदू सांख्य दर्शन के अधिक निकट है। स्टूडेंट, आपको आज जो हमने जैन धर्म के बारे में आपको पढ़ाया बताया, आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और आपके सपोर्ट की सबसे अधिक जरूरत है।